अब हमारे पास बुक पे एक ये बना हुआ है पेज नंबर आप लोगों की 16 पे, जो मैग्नीफाइड लीफ की एक पिक्चर है ये वाली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा हम पढ़ रहे हैं। तो पीस ऑफ लीफ मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब होता है कि थोड़ा सा वो जूम करके, जिस तरह वो शीशे में नहीं देखते आप लोग माइक्रोस्कोप में, इस तरह की चीज़, यानी कि जूम करके थोड़ा सा बड़ा करके। तो लीफ का एक आगे कह लें कोई हिस्सा, पार्ट या सेल कह लें, उसको दिखाया गया। तो ये इसमें से कोई ना कोई एक आधा एमसीक्यूज वगैरह अक्सर आ जाता होता है ये बाज़ हर लेबल के लिए। अब ये वाला आया हुआ है एक इस साल, ठीक है ना, तो ये पढ़े हम। तो जो ऊपर वाली एक वाटर प्रूफ लेयर है, जो हमने पढ़ा था कि जो एक्सेसिव वाटर लॉस से बचाती है, एक वैक्सी लेयर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल। ये पानी को आर पार नहीं होने देती है। जिस तरह कहते हैं ना कि ये वाटर प्रूफ मोबाइल है, मतलब पानी इसके अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो इसी तरह ये फोटो वो इसके अंदर हो तो रही होती है, वो रूट्स के जरिए अंदर चला जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता फिर ज़्यादा, बहुत कम मिकदार में, आहिस्ता 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 जब बड़ा हो जाता है फिर आता है। तो ये वैक्सी लेयर अमूमन होती है यंग डाइकोट स्टेम्स में, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद तो उसके बाद अपर स्किन ऑफ लीफ, यानी कि क्यूटिकल के नीचे एक लेयर होती है, उसको हम लोग, जिसको अपर लेयर भी कहते हैं वैसे, वो एपिडर्मिस होती है हमारे पास। उसके बाद लीफ वेन्स हैं। तो वेन्स जो इसके अंदर होती हैं वो दो ही होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर के लिए और फ्लोएम फूड के लिए। फ्लोएम एफ से, फूड यानी कि पी की आवाज़ है तो पी से, लेकिन वो एफ की आवाज़ निकाल रहा है। उसके बाद ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये पहला साइड मीजोफिल सेल और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल की दो टाइप्स हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक पहला साइड मीजोफिल सेल और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। पहला साइड सेल भी इसको कह देते होते हैं। पहला साइड मीजोफिल सेल का क्या काम है कि वो लॉन्ग सेल्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्लोरोफिल वगैरह होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, आप लोगों को पता है। तो पहला साइड मीजोफिल सेल इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, तो ये स्फेरिकल सेल्स यानी कि गोल गोल होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्पेसेस होती हैं। पीछे पढ़ा हुआ है हमने कि ज़्यादा सारी स्पेसेस होती हैं जिनके ज़रिए वो गैसेस को गुजरने देते हैं। तो वो गैसेस का यहाँ पे तबादला होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह इस तरह करके ना गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जाइलम एंड फ्लोएम उसने बताई हैं, तो ये भी वही है। ये सर में थोड़ी सी और ज़्यादा उसने जूम कर दी है, लीफ वेन्स। तो जाइलम एंड फ्लोएम है, जाइलम का काम वाटर और फ्लोएम का काम फूड को कैरी करना पत्ते तक। उसके अलावा लोअर एपिडर्मिस कंटेन, अब यानी कि पत्ते को अगर तो देखा जाए तो एक पत्ते की ऊपर वाली सतह होती है, यानी कि फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक लीफ है, तो ये पत्ते की ऊपर वाली साइड और ये नीचे वाली भी एक साइड होगी 3D में देखा जाए तो उल्टी साइड जो पत्ते की है उसके अंदर ज़्यादातर स्टोमेटा, ज़्यादा मिकदार में जो स्टोमेटा है वो लोअर एपिडर्मिस नीचे वाली साइड में पाए जाते हैं, जहाँ से गैसेस इन और आउट यानी कि अंदर भी आती हैं और बाहर भी जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। तो ये था हमारा पीस ऑफ लीफ मैग्नीफाइड वाला टॉपिक।